कोरोना वायरस संकट के बीच रेल मंत्रालय ने 12 मई से पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी कर दी है। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाने की तैयारी है। 11 मई शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी, यानी कि आज से ही ये शुरू हो जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। आज से ट्रेनों की ऑनलाइन ये बुकिंग होगी। और आपको बता दें कि आपके कोई फ्लू के लक्षण नहीं होने चाहिए, मास्क पहनना बेहद जरूरी है। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम है या फ्लू के लक्षण है तो आप सफर नहीं कर पाएंगे। आज शाम 4 बजे से यह ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी और केवल कंफर्म टिकट पर ही आपको यात्रा की मंजूरी दी जाएगी, यानी कि अगर आपका टिकट कंफर्म है तभी आप यात्रा कर सकते हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच रेल मंत्रालय ने 12 मई से पैसेंजर ट्रेन की सेवा शुरू करने की तैयारी कर दी है। आपको बता दें कि कल से ट्रेनें ये चलेंगी। शुरुआत में 15 ट्रेनों की बात सामने आ रही है। हालांकि 11 मई शाम 4 बजे से, यानी कि आज शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाने की बात सामने आ रही है, जिसमें सेम रूट में वापसी भी होगी। और ट्रेनों की शुरुआत सबसे पहले नई दिल्ली से होगी। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेन डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, साथ ही मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, जो खबर सामने आ रही है कि टिकट कंफर्म होने के बाद ही अब रेल का सफर कर सकेंगे, खासतौर से सबसे राहत भरी खबर उनके लिए है जो लोग फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल बता रहे, जिस तरीके से रेल प्रशासन ने जो अहम फैसला लिया है कि लगभग नई दिल्ली से 15 ट्रेनें गाड़ियां चलाई जाएंगी। जो लोग मजदूर फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए, खासकर उन मजदूरों के लिए जो अपने घर जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इस तरीके की जो सुविधाएं दी जा रही है तो कम से कम मजदूरों के लिए तो राहत बड़ी सांस है। क्योंकि जिस तरीके से वो लोग जो फंसे हुए हैं दिल्ली के अंदर या और जगहों पर, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है वो अपने घरों तक पहुंच सकते हैं। मगर देखने वाली बात ये भी है कि लगभग उसकी जो बुकिंग की जो डेट है, यानी कि 11 मई की जो डेट है, आज 4 बजे के बाद ये ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। मगर वेबसाइट के द्वारा, मतलब वेबसाइट खुलने के बाद सब मजदूर उसको ऑनलाइन करेंगे और उसको तभी ही उसकी बुकिंग की जाएगी। मगर हाँ, लगभग 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी जो दिल्ली से चलेंगी। लगभग बात करें तो मुंबई सेंट्रल के लिए जाएगी, हैदराबाद के लिए जाएगी, यहाँ तक कि बुंदेलखंड के लिए जाएगी, रांची के लिए जाएगी। कहीं ना कहीं जो ट्रेनें चलाई जा रही है वो लोगों के लिए राहत वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों के लिए कोशिश की जा रही है कि वो मजदूर अपने घरों तक जा सके या फिर जो जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए फायदा हो। मगर इस तरीके की जो सुविधाएं जब अब दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं और भी आगे सुविधा देने की बात होगी। क्योंकि रेल प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि जो उनकी गाड़ियां जो रुकी पड़ी, यानी जो जनजीवन जो रुका पड़ा है वो दोबारा से पटरी पे आ सके, ताकि और भी सुविधा दी जा सके जनता को। जी, इस बातों का ख्याल भी रखा गया है कि ये जिस ट्रैक से जाएगी और वहीं से वापसी भी ट्रेनों की होगी। और सबसे खास बात यह भी है कि अगर किसी में फ्लू के लक्षण, हल्की सी भी सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर टेम्परेचर उनका बढ़ता हुआ नजर आता है तो वो बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकते। और आज शाम 4 बजे की बात सामने आ रही है, यानी कि ऑनलाइन ये फॉर्म भरना होगा। हम देख रहे हैं कि तमाम मजदूर ऐसे जिनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्या उनको भी सरकार की तरफ से अवेयर किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल बता दें कि लगभग काफी हद तक मजदूर ऐसे हैं जिन लोगों को ऑनलाइन भरना नहीं आता है या फिर कहीं मैच चलाना नहीं आता है। तो जब तक वो लोग ऑनलाइन किस तरीके से कर पाएंगे, ये जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। क्योंकि उन लोगों को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है या मोबाइल ही नहीं है उन लोगों के पास इस तरीके के, तो किस तरीके से वो अपनी जो बुकिंग है वो कर पाएंगे। मगर सबसे बड़ी दिक्कत उन मजदूरों के साथ साथ उन प्रशासन को भी आएगी, क्योंकि मजदूर जाना चाहते हैं मगर उन लोगों के पास ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल राजीव, लेकिन मैं यही समझना चाहूंगा जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात सामने आ रही है, क्योंकि इसको लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए हैं जब औरंगाबाद में वो हादसा हुआ था कि बहुत से मजदूर ऐसे थे जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है। क्या अब स्थानीय प्रशासन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो पहले पूरा आइडेंटिफाई करे कितने मजदूर उनके इलाके में रहते हैं, उसके बाद उनका फॉर्म उनके माध्यम से भरवाया जाएगा? कोई ऐसी बात अब तक निकलकर सामने आ रही है? देखिए अभी तक सरकारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया, मगर हाँ ये जरूर है कि वो साइबर कैफे की मदद ले सकते हैं या फिर ऐसे लोगों की मदद ले सकते हैं जो इस चीजों के बारे में जानते हैं या फिर ऑनलाइन भर सकते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये जरूर है, मजदूरों को दिक्कतें आएंगी मगर हम मजदूर अभी जाना चाहते हैं तो उनके लिए सुविधाएं जरूर दी जाएगी। मगर सरकार इसके अंदर किस तरीके से सुविधा दे रही है ये देखने वाली बात है। क्योंकि फीवर चेक होगा, सब तरीके से मेडिकल चेक होगा नई दिल्ली स्टेशन के अंदर जाने से पहले। तो कहीं ना कहीं स्टेशन के अंदर जब एंट्री करेंगे तभी इनका चेकअप होगा। अगर कहीं ना कहीं लक्षण मिलते हैं तो उनको अलग से
कर दिया जाएगा ताकि उनको क्वारंटाइन किया जाए या फिर उनका इलाज किया जाए, तब उनको जाने दिया जाएगा। मगर जिस तरीके से अभी प्रशासन अपनी कोशिश कर रहा है, ये अभी शुरुआती कह सकते हैं नतीजे हैं, जो आगे चलते पता ही लग पाएगा वो किस तरीके से सुविधाएं और दी जाएगी। मगर अभी कोशिश जरूर। और राजीव, ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमने देखा है कि जैसे यह खबर सामने आती है कि ट्रेनें चल रही हैं, भारी तादाद में मजदूर रेलवे स्टेशन पर जमा हो जाते हैं, फिर सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ती हैं, वो तस्वीरें पूरे भारत ने देखी हैं। लेकिन अब ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छे से जो मजदूर हैं उनके साथ भी अच्छा बिहेव हो, ऐसा नहीं हो कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़े। उनको अच्छे से अगर कन्विंस करेंगे तो वो भी समझदारी का परिचय देंगे। क्या इस चीज का भी अब ख्याल रखा जाएगा? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हुई थी या फिर मजदूर अपने आप ही बाहर निकल चुके थे, मगर अब वो परिस्थिति नहीं आएगी क्योंकि लोग अब सरकार ने कुछ पॉइंट बनाए हैं जहाँ से मजदूरों को बसों में बिठाया जाएगा, उसके द्वारा ही नई दिल्ली स्टेशन पे लेके आया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जो लोग बाग एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हुए थे वो नहीं हो पाएंगे अब। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, जब स्टेशन तक गाड़ियां बसें आएंगी और मजदूर आएंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को उतार कर एक लाइन के द्वारा जैसे सर्कल के अंदर खड़े करके ही उनको एक एक करके। बिल्कुल राजीव, लेकिन ये चीज भी हमें समझनी होगी जब ये बात सामने आ रही है कि आप में कोई फ्लू के लक्षण नहीं होने चाहिए, आपका कोई टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, सर्दी खांसी जुकाम ये चीज आपको नहीं होनी चाहिए, तो समझा जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन की मदद से ही वो फॉर्म को भरेंगे, यानी कि उनकी स्थानीय प्रशासन इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेगा। क्योंकि ऐसे कैसे पता चलेगा कि किस मजदूर में किस तरह के लक्षण है, क्योंकि फॉर्म तो सभी मजदूर भरेंगे। अब ये भी समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे शायद जो स्थानीय प्रशासन है उसकी मदद ली जाएगी और उसी के आधार पर यह पूरी प्रोसेस चलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें प्रशासन के चेकिंग की या फिर और भी कोशिश की जाए कि भाई फीवर वगैरह नहीं हो, मेडिकल चेकअप होना चाहिए, तो मेडिकल चेकअप के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें आएंगी क्योंकि जो मजदूर है पहले वो मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा उनको, तब जाकर कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन के अंदर रिकॉर्ड दिया जाएगा कि आपको फीवर है या फिर खांसी वगैरह तो नहीं है, जुकाम तो नहीं है या फिर कोरोना के कहीं लक्षण तो नहीं है, ऐसे कोई सिम्टम तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिक्कतें आएंगी। मगर हाँ, ऑनलाइन जब स्टार्टिंग होगी तो कहीं ना कहीं हर लेवल पर स्टार्टिंग में दिक्कतें जरूर आती है, मगर कहीं ना कहीं कोशिश जरूर सरकारी तरफ से की जा रही है कि मजदूरों को सुविधाएं दी जा सके और उनको घर तक पहुंचाया जा सके। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।